बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का मोजिज़ा। कुरान करीम वो वाहिद किताबुल्लाह है कि जो अपने बारे में दावा करती है कि इस जैसी किताब कोई दूसरा नहीं ला सकता। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 88 में इस आयत में कुरान चैलेंज कर रहा है कि तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर ऐसी किताब लाकर दिखाएं। अल्लाह ताला चैलेंज को घटाता है और सूरह हूद की आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाता है, फिर तुम भी इसके मिसल 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ। अल्लाह ताला चैलेंज को मज़ीद घटाता है, इरशाद हुआ तो फिर तुम इसकी मिसल एक ही सूरत लाओ। आज तक की तरक्की के बावजूद कोई भी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया। यहाँ तक कि एक छोटी सी सूरा जिसे सूरह कौसर कहा जाता है, इसका जवाब भी कोई न ला सका। कुरान का पहलू इसका फसी व बलीग होना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिकमत इलाही और करम इलाही के लिए ज़रूरी यह है हर इस नबी का मोजिज़ा इस वक्त के लोगों के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर नबी अपने वक्त में जहाज़ लाते तो इस वक्त के लोग यकीनन यही कहते कि ये तो जादू है, क्योंकि इस वक्त के लोग इसको नहीं समझ पाते। और इस बारे में हमारे 10वें इमाम नकी अलैहिस्सलाम से रिवायत मिलती है, जब इनसे पूछा गया कि क्यों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के 2 टुकड़े करने का मौजिज़ा मिला, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बीमारों की शिफा का मौजिज़ा क्यों मिला और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मौजिज़ा क्यों कर अता हुआ, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर जादू और जादूगरी पर मबनी था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जादूगरी से मेल खाता हुआ मोजिज़ा अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का हुनर ज़ोर पर था और इसकी कदर थी, इसलिए बीमारों की शिफा का मोजिज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया ताकि शिफा का ये मोजिज़ाना पहलू भी जाना जाए। अलबत्ता रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का हुनर फ़न तक़रीर, खिताबत और शायरी के गिर्द घूमता था, इसलिए कुरान बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में नाजिल हुआ ताकि इसकी मोजिज़ाना फितरत जानी जाए। अगर हम तारीख़ की किताबों पर नज़र डालें तो हमें मिलेगा कि जब कभी किसी बड़े शायर ने कुरान के सूरे सुने तो वो परेशान हो गया। इन्हें ये मालूम था कि ये किसी आम इंसान की ज़बान नहीं है, खुसूसन अल्फाज का चुनाव। कुरान करीम की सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र और उम्दा बातों में से एक ये है कि इसके अल्फाज का चुनाव आज भी मौसर है। जो कुछ भी अपने ज़माने में शेक्सपियर ने कहा वो अब के ज़माने के लिए नहीं है, जबकि कुरान करीम की ज़बान जो कि अरबी है और अरबी बोलने वाले अभी तक कुरान की ज़बान से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इसकी मियाद भी ख़त्म नहीं हुई और इसकी मुतवाज़िन साख्त भी बहुत उम्दा है। अगर हम कुरान की तरफ निगाह करें तो हम देखते हैं कि इसकी आयात इस मुतवाज़िन अंदाज में मौजूद हैं कि कोई आम इंसान से बुलंद तर भी इस तरह से आयात नहीं ला सकता कि इस अंदाज में अहम पैगाम भी इसमें शामिल हो। दूसरा मोजिज़ा ये है कि ये इस रसूल के ज़रिए उतारा गया जिसे किसी ने नहीं पढ़ाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं सिखाया। अगर हम कुरान करीम को देखें तो इसमें इंतहाई इल्म मौजूद है और अखलाकियात और आदाब को बहुत अहम और बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया है। यह हमें बताता है कि हम किस तरह से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, इबादत के आला आमाल, बेहतरीन और सबसे आला फ़िक्र, मशवरे और तालीम, तारीख़ के अहम वाक़यात के चीदा चीदा और अहम नुकात और पढ़ाने और सिखाने के लिए मौसर तरीन तरीके सिखाता है। मुख्तसरन ये कि कुरान में इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के तमाम उसूल मौजूद हैं। अहम बात यह है कि इस तरह की किताब अक्लमंद तरीन शख्स भी नहीं ला सकता। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये किताब ऐसा शख्स लेकर आया कि जिसने किसी से नहीं पढ़ा? ये यकीनन बज़ाते खुद एक मोजिज़ा है। हैरान कुन बात यह है कि 40 साल के अरसे में नबूवत के ऐलान से पहले किसी शख्स ने भी रसूल इस्लाम से कुरान की आयत से मिलता जुलता एक भी लफ्ज़ नहीं सुना जो वो लेकर आए। रिसालत के दौर में इनके खुतबे बिल्कुल अलग थे, वही में इंतहाई फसाहत और तनासुब था और ये बिल्कुल साफ़ और आया थे कि आम लोग इस पर तवज्जो करें। हर इंसान तब्दीली व तग़य्युर के अमल से गुज़रता है। मैं जो 10 साल पहले था आज वो नहीं हूँ। जिस तरह 10 साल पहले मैं बोलता था आज इस तरह से नहीं बोलता। शायद ये इस वजह से है कि हम ज़्यादा इल्म या ज़्यादा तरबियत हासिल कर लेते हैं। तब्दीलियाँ यकीनन हो जाती हैं। समाजी माहौल में भी तब्दीली हो जाती है। जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमारे कुछ दोस्त अच्छे नहीं थे
اور ہم اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے تھے۔ اب ہمارے اچھے دوست ہیں اور ہم اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی جو اس کی ہم آہنگی اور عدم تضاد کو ثابت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کریم میں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس کے اندر بڑا تضاد پاتے۔ تصور کریں کہ آپ ایک کتاب 23 سال میں تحریر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے طرز تحریر میں تبدیلی آئے گی۔ آپ ایک بات کہتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد آپ کا انداز فکر تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اس مقدس کتاب قرآن میں ایسی چیز نظر نہیں آتی جو اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔